ओके, लेट्स वेलकम टू दिस वीडियो। होप आपने जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज दिया था एक्सेल और ओथ लिखने का, वो आपने किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो अभी आप जाके कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो करेंगे नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कोर्स है, ये दिस कैन चेंज योर ट्रेडिंग पैटर्न, ट्रेडिंग सिस्टम एंड इवन इट कैन चेंज योर लाइफ। ओके, ये बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, जो मैंने बनाया, मेरा पूरा जो अभी तक का ट्रेडिंग जर्नी है, मैंने सब कुछ उसमें डाला है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से करें। ठीक है, आपको जैसा समझ में आता है उस टाइप से करिए, लेकिन जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए। ओके, सो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में डेरिवेटिव्स होता क्या है, ट्रेडिंग कैसे होते हैं। तो क्योंकि मे बी आपको पता होगा या नहीं पता होगा, बिगिनर होगे, सो कुछ आइडियाज आपके क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फ्यूचर्स ऑप्शंस कैसे वर्क होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग? ओके, देखते हैं हम यहाँ पे कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। बेसिकली आपने सुना होगा कि देयर इज अ कॉल एंड पुट, बाय एंड सेल, तो वो एक कंसेप्ट है। एक्चुअली डेरिवेटिव्स एक कंसेप्ट है। डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि एक प्राइस होता है, वो प्राइस के ऊपर और एक प्राइस डिराइव होता है। ठीक है, तो उस प्राइस को करते हैं उसका डेरिवेटिव, कहते हैं उसका डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर। तो स्पॉट से बना हुआ फ्यूचर का प्राइस है जिसमें ट्रेड होता है, दैट इज डेरिवेटिव। दैट प्राइस, दैट फ्यूचर प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेन निफ्टी और बैंक निफ्टी, whatever the spot is. Okay, so उसमें एक पार्ट होता है फ्यूचर्स एंड एक पार्ट होता है ऑप्शंस। फ्यूचर्स मीन्स उसमें लॉट साइजेस होता है, ऑप्शंस में भी लॉट साइज होता है, बट फ्यूचर्स में हमें पैसे ज्यादा पे करना पड़ता है कुछ बाय करने या सेल करने के लिए। और दूसरी एक मेन बात, फ्यूचर्स और ऑप्शन ऐसा सेगमेंट है कि यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो अगर आपको कुछ सेल करना है। कैश में क्या होता है कि कैश में मतलब स्टॉक्स में अब जब तक आपके पास कोई स्टॉक हो ना, जब तक आप उसको ओन ना करे हो, आपके अकाउंट में वो डीमेट अकाउंट में स्टॉक नहीं हो, यू कैन नॉट सेल इट। यू कैन नॉट सेल इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स फॉर 15 days, फॉर 1 month और 2 months यू कैन नॉट सेल। यू कैन सेल इट फॉर इंट्राडे ओनली। सो ऐसा अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ता है डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव्स में 2 टाइप्स है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स हम बाद में देखेंगे, पहले ये ऑप्शंस हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या। ओके, सो मान लो कि वहां पे एक पर्सन है, मिस्टर जेड। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है। मार्केट में मतलब मार्केट का प्राइस जो है, जैसे मान लो बैंक निफ्टी है, सो बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाने वाला है। और मिस्टर एच है, उनको लगता है कि मार्केट का जो प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है वो नीचे आने वाला है। ठीक है, एक बैंक निफ्टी का प्राइस है, मान लो लाइक बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 22,000। सो 22,000 से एक मिस्टर जेड को लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला जा सकता है, और मिस्टर एच को लगता है कि मार्केट नीचे आ सकता है। सो वो क्या करते हैं, मिस्टर जेड वो करते हैं कि उनको एक 20 क्वांटिटी बाय करना है, ऐसे वो सोच के चलते हैं। और उसके लिए वो देखते हैं कि 20 क्वांटिटीज अगर वो बाय करते तो उनके लिए कितना रिस्क है, कितना पैसा डालना पड़ेगा उनको। लाइक सो 4,40,000 रुपए उनको खर्चा आएगा। लाइक मान लो बैंक निफ्टी का प्राइस 22,000 है, 22,000 इंटू 20। ठीक है, उतने उनको अगर स्टॉक्स खरीदने तो 4,40,000 रुपए का खर्चा आएगा। और मिस्टर एच वो सेल करना चाहते हैं। ठीक है, सेम उसको बैंक निफ्टी को वो सेल करना चाहते हैं, बट वो जो सेल करना चाहते हैं वो स्टॉक जो है बैंक निफ्टी, मान लो कैश में तो वो सेल नहीं कर पाएंगे। सो वो क्या करेंगे, ठीक है, सो उसमें अगर इनको डील करना है, उनको अगर डील करना है इसमें, सो ये डील मतलब मिस्टर जेड को बाय करना है और मिस्टर एच को सेल करना है। So Mr. H cannot sell, ये जो है Mr. H cannot sell in cash market. So ये जो डील है ये नहीं होगा। ठीक है, ये डील नहीं हो पाएगा क्योंकि मिस्टर H cannot sell और मिस्टर Z को लगता है कि इसमें रिस्क ज्यादा है।
पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, सो मिस्टर जेड और मिस्टर एच क्या करते हैं यहाँ पे, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डील बनाते हैं। जैसे मान लो अभी बैंक निफ्टी उनका रेट है 22,000 चल रहा है, सो वो क्या करते हैं कि एक डील करते हैं 22,200 का प्राइस पे, एक डील करते हैं कि 22,200 का प्राइस में मिस्टर जेड वो 20 क्वांटिटी खरीद लेंगे और उसको 1 महीने का टाइम दे देंगे कि भाई अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 22,000, लेकिन मिस्टर जेड खरीदेंगे उसको 22,200, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है नहीं और उनको वो खरीदना है। सो उसके लिए वो क्या करते हैं कि टोकन अमाउंट देते हैं, टोकन अमाउंट पेश करते हैं। लाइक वो होता है मान लो 200 रुपए, 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो पे करते हैं उनको। सो कितना पे करेंगे वो 200 इंटू 20 4,000 रुपीज वो पे करते हैं। ओके, सो वो जो पैसा होता है वो होता है नॉन रिफंडेबल, वो मिस्टर एच को देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा। जैसे मान लो आपको एक कोई घर खरीदना है, ठीक है, एक घर आपको अगर खरीदना है तो उसके लिए आपके पास मान लो 40 लाख 50 लाख रुपए नहीं है। तो आप क्या करते हो कि उस घर को खरीदने के लिए जो भी ब्रोकर है या जिसको भी आप जिससे आप खरीद रहे हो वो घर, या जिससे भी आप वो घर खरीद रहे हो, उसको आप एक टोकन अमाउंट देते हो। लाइक से 1 लाख रुपीज आपने उसको दे दिया, तो ये 1 लाख रुपीज ले लो और बाकी का 49 लाख जो है मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा। अब आप ये कह के वहां से निकल गए, आपका एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ, वो घर का प्राइस 1 महीने में इतना वहां पे डिमांड आ गया, कुछ तो मॉल वगैरह होने वाला था, पहले वो न्यूज पता नहीं थी बट वो न्यूज पता होगी। सो क्या हुआ, उस घर का प्राइस अचानक से बढ़ गया, उस घर का प्राइस हो गया 50 लाख से डायरेक्ट 60 लाख रुपए। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने वो घर का कितने में खरीदा, 50 लाख में। सो जो सेलर है उसको आपको 50 लाख में ही देना पड़ेगा। अब अचानक न्यूज आया तो वो आपको इग्नोर नहीं कर सकता, और नहीं क्योंकि आपने उसको 1 लाख रुपए का टोकन भी दिया है। लाइक सो और उसी टाइम मान लो आपके पास पैसा नहीं है और कोई और आपका फ्रेंड है, उसको वो घर लेना है, तो आप क्या करेंगे, भाई यहाँ पे अभी इतना रेट है, 60 लाख रुपए है और बढ़ सकता है, ठीक है, तो वो 60 लाख रुपए से घर ले लेगा। ठीक है, मान लो उसने आपसे वो घर ले लिया, आपको उसने पैसा दे दिया 60 लाख, आपने उसमें से 50 लाख रुपए वो सामने वाले कंपनी को दे दिया, सामने वाले पर्सन को दे दिया, जो बीच का प्रॉफिट है दैट इज योर्स, राइट। मतलब आपने 1 लाख रुपए पे 10 लाख रुपए कमाए, राइट। 1 लाख रुपए पे आपने 9 लाख रुपए कमाए। ओके, सो अब मान लो नेगेटिव न्यूज आता है, कोई तो ऐसा न्यूज आता है कि भाई जो आपने घर खरीदा 50 लाख रुपए का, वो तो जगह जो है वो लाइक अतिक्रमण में आता है। सो क्या हो जाएगा, वहां पे डाउनफॉल हो जाएगा, वहां पे मतलब प्राइजेस जो है वो नीचे आ जाएंगी। जो घर 50 लाख का था वो 30 लाख का हो जाएगा, 35 लाख का हो जाएगा, ठीक है, कि उसमें कुछ इश्यू चल रहा है। अगर कुछ इश्यू चलता है तो वो प्राइस वहां पे प्राइस डाउन होता है, ठीक है। तो ये कॉमन है। अब मान लो आपने उस बंदे को 1 लाख रुपए दिया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या वो आपको फोर्स कर सकता है कि आपको वो घर खरीदना ही पड़ेगा? आपको वो 50 लाख रुपए मांगेगा ही और आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, सिंपली मैंने जो 1 लाख रुपए दिया था आप वो ले लो, आई डोंट हैव मनी। सो ये होता है सेम ऑप्शंस में। अगर आपने मान लो मिस्टर जेड ने वो 4,000 रुपए में खरीदा, तो दे आर दैट बायर, वो घर खरीदा उन्होंने 4 लाख रुपए का, और मिस्टर एच जो है वो सेलर है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया, मिस्टर जेड ने मिस्टर एच को 4,000 रुपए दे दिए कि भाई जो भी होगा मैं 22,000 रुपए पे खरीद ला, 22,200 में 22,200 के ऊपर गया तो दैट इज प्रॉफिट ऑफ मिस्टर जेड, और 22,000 के नीचे रहा सो वो पूरा पैसा मिल जाएगा मिस्टर एच को, ठीक है। अब मान लो पहला सिनेरियो इसमें ये होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है कि बैंक निफ्टी क्लोज बिलो 22,200। मतलब क्या कि मिस्टर जेड जो है वो पैसा लूज कर गया। जैसे मैंने बताया था बैड न्यूज आया, तो वही बैड न्यूज यहाँ पे आया, वो घर का प्राइस या बैंक निफ्टी का प्राइस
200 रुपए से ऊपर गया ही नहीं, कम हो गया, सो वो वहां पे लूज कर सकते। दूसरा कंडीशन इसमें ये है कि एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक निफ्टी क्लोज अबव 22,200, सो जो भी प्राइस होगा 22,200 के ऊपर इंटू 20, उतना पैसा मिस्टर एच को मिस्टर जेड को देना पड़ेगा, राइट। सो ये वो दो कंडीशंस है। अभी देखते हैं कि सिनेरियो इसमें क्या बनता है। पहला सिनेरियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर वो बैंक निफ्टी का प्राइस 22,000 के नीचे क्लोज होता है, सो मिस्टर जेड विल बी लॉस 4,000 रुपीज और वो पैसा चला जाएगा मिस्टर एच को, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है बैंक निफ्टी अगर 22,730 रुपए जाता है, मतलब लाइक मैंने उसको बताया था आपको कि वहां पे पॉजिटिव न्यूज आती है और वो घर का रेट बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी 22,200 के ऊपर का प्रीमियम है सब कुछ मिल जाएगा मिस्टर जेड को। अब उनको कितना प्रॉफिट होगा, 22,750 माइनस 22,200, 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट इंटू 20, सो उनको मिल जाएगा 11,000 रुपए। अब उनका नेट गेन कितना हो गया, 11,000 प्रीमियम पेड, ये 11,000 रुपए उनको मिलेगा मिस्टर एच से। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, पहले उन्होंने 4,000 रुपए दिया था मिस्टर एच को, सो उनका नेट प्रॉफिट जो है 7,000 रुपए रहेगा और मिस्टर एच को 7,000 रुपए का लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ऑप्शन बायर जो होता है और ऑप्शन सेलर होता है, ऑप्शन बायर को लिमिटेड रिस्क होता है और ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड रिस्क होता है, लेकिन मोस्टली जो हमारी स्ट्रेटेजी उसमें विनर जो होता है ऑलवेज ऑप्शन सेलर होता है। ओके, सो विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये नहीं समझा तो आप इसको और एक बार देखिए, बार बार देखिए इसको जब तक आपको समझता नहीं है। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिए और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।